आज रात हम एक ऐसी कथा में डूबने जा रहे हैं जो महाभारत के सबसे रहस्यमयी और सबसे कम सुने गए पात्रों में से एक की है। ये कथा है बर्बरीक की, वो योद्धा जिसकी वीरता इतनी अपार थी कि स्वयं श्री कृष्ण को उसे युद्ध से पहले ही रोकना पड़ा। ये कथा हमें उस पुरातन परंपरा से मिलती है जो स्कंद पुराण में विस्तार से वर्णित है और जो वेदव्यास की महाभारत की कथा के साथ साथ उसी की एक शाखा के रूप में सदियों से चली आ रही है। आप आराम से लेट जाइए, कमरे की रोशनी धीमी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन को शांत होने दीजिए। आपकी सांसें धीरे धीरे गहरी होने दीजिए। हम धीरे धीरे एक एक करके बिना किसी जल्दबाजी के बर्बरीक के जीवन की गहराइयों में उतरेंगे। ये कहानी शुरू होती है वैकुंठ के एक अत्यंत शांत और दिव्य दृश्य से, जहां ब्रह्मा और अन्य देवता विष्णु के पास एक गंभीर शिकायत लेकर पहुंचे थे। पृथ्वी पर अधर्म इतना बढ़ गया था कि देवता स्वयं उसका भार सहन नहीं कर पा रहे थे। चारों ओर अन्याय और अत्याचार फैल चुका था और संतुलन बिगड़ता जा रहा था। देवताओं ने विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। विष्णु ने बड़ी शांति से आश्वासन दिया कि समय आने पर वे स्वयं मनुष्य रूप में अवतार लेंगे और समस्त दुष्ट शक्तियों का नाश करेंगे। उसी दिव्य सभा में एक यक्ष भी उपस्थित था। उसने बड़े गर्व और आत्मविश्वास से ये घोषणा कर दी कि पृथ्वी के समस्त अधर्म का नाश करने के लिए वो अकेला ही पर्याप्त है और इसके लिए स्वयं विष्णु को अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ये वचन सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। ब्रह्मा को इस अहंकारपूर्ण दावे से गहरा आघात लगा। उन्होंने उसी क्षण उस यक्ष को शाप दे दिया कि जब पृथ्वी पर उस महान अधर्मनाश का समय आएगा, तब सबसे पहले स्वयं विष्णु के हाथों उसी यक्ष का वध होगा। ये शाप ही आगे चलकर उस यक्ष की संपूर्ण नियति को गढ़ने वाला था। यद्यपि उस समय इसका पूरा अर्थ किसी को ज्ञात नहीं था। ये कथा हमें सिखाती है कि किस प्रकार अहंकार, चाहे वो कितनी भी बड़ी शक्ति से क्यों न उपजा हो, अंततः विनम्रता के आगे झुकना ही पड़ता है। और यही मूल भाव है उस संपूर्ण गाथा का, जिसे हम आज रात एक एक कर धीरे धीरे खोलेंगे। आप बस सुनते रहिए, कुछ भी याद रखने की चिंता मत कीजिए। अपने शरीर को धीरे धीरे शिथिल होने दीजिए और इस कथा के प्रवाह में स्वयं को बहने दीजिए। समय बीतता गया और वो शापित यक्ष अपने अगले जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। द्वापर युग में जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, उसी यक्ष ने मृत्युलोक में जन्म लिया। ये जन्म हुआ भीम के पौत्र के रूप में। भीम, जो पांचों पांडवों में सबसे बलशाली थे, उनके पुत्र थे घटोत्कच। घटोत्कच का जन्म भीम और राक्षसी हिडिंबा के मिलन से हुआ था और वे स्वयं एक अत्यंत शक्तिशाली और वीर योद्धा थे। घटोत्कच का विवाह हुआ राजकुमारी मौरवी से, जिन्हें कुछ परंपराओं में कामकंटकटा भी कहा जाता है। मौरवी दैत्यमुर की पुत्री थी और वे स्वयं युद्ध कला में अत्यंत निपुण थी। घटोत्कच और मौरवी के इसी मिलन से उस पुत्र का जन्म हुआ, जिसे आगे चलकर संसार बर्बरीक के नाम से जानेगा। जन्म के समय उस बालक के बाल इतने घुंघराले थे कि उन्हें देखकर ऋषियों ने उसका नाम बर्बरीक रखा, क्योंकि संस्कृत में घुंघराले बालों को बर्बर कहा जाता है। ये नाम केवल एक शारीरिक विशेषता से नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी असाधारण शक्ति के संकेत से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। बचपन से ही बर्बरीक में वीरता और तीव्र बुद्धि के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। परंतु एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है, बर्बरीक ने युद्ध कला की शिक्षा अपने पिता घटोत्कच से नहीं, बल्कि अपनी माता मौरवी से प्राप्त की। मौरवी स्वयं एक कुशल योद्धा थी और उन्होंने अपने पुत्र को धनुर्विद्या के साथ साथ जीवन के गहरे मूल्य भी सिखाए। बचपन में ही बर्बरीक ने ऐसी वीरता दिखाई कि आसपास के लोग चकित रह जाते थे। वो जिस भी अस्त्र को हाथ में लेता, उसमें असाधारण कुशलता दिखा देता, परंतु उसकी असली शक्ति अभी प्रकट होनी बाकी थी। वो एक ऐसा बालक था जिसकी नियति पहले से ही
ब्रह्मा के शाप द्वारा तय हो चुकी थी। भले ही उसे स्वयं इस बात का कोई ज्ञान नहीं था, उसकी माता जानती थी कि आने वाला समय उसके पुत्र के लिए असाधारण परीक्षाएं लेकर आएगा, और इसीलिए उन्होंने उसे केवल युद्ध कला ही नहीं बल्कि गहरे सिद्धांत भी सिखाए, जो आगे चलकर उसके पूरे जीवन की दिशा तय करने वाले थे। उस समय के वन प्रांतर शांत थे और घटोत्कच के राज्य के आसपास का वातावरण सदैव युद्ध कला के अभ्यास की ध्वनियों से गूंजता रहता था। बर्बरीक प्रतिदिन भोर होते ही उठकर धनुषबाण का अभ्यास करता और सूर्यास्त तक उसका ये क्रम चलता रहता। उसकी माता उसे बारीकी से देखती और समय समय पर उसकी त्रुटियों को सुधारती। यद्यपि वो अभी एक बालक ही था, फिर भी उसके भीतर एक असाधारण गंभीरता और अनुशासन झलकता था, जो किसी बड़े योद्धा में भी दुर्लभ होता है। यही अनुशासन आगे चलकर उसे उस मार्ग पर ले गया जिसने संपूर्ण महाभारत की कथा में एक अत्यंत विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। उसके गुरुजनों ने भी ये अनुभव किया कि ये बालक साधारण नहीं है। उसकी एकाग्रता, उसकी धैर्यशीलता और उसकी सीखने की क्षमता, ये सब मिलकर एक असाधारण भविष्य की ओर संकेत कर रहे थे। कल्पना कीजिए उस समय के दृश्य को, घने वनों से घिरा एक शांत आश्रम जैसा स्थान, जहां भोर की पहली किरण के साथ ही एक बालक अपने धनुष को उठाकर लक्ष्य साधने का अभ्यास शुरू कर देता। पक्षियों का कलरव, दूर बहती नदी की मंद ध्वनि और उस बालक की एकाग्र दृष्टि, ये दृश्य बर्बरीक के प्रारंभिक जीवन का सार था। उसके भीतर एक शांत, गहरी ऊर्जा थी, जो न तो शोर मचाती थी, न ही किसी को परेशान करती थी, बल्कि धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से एक असाधारण शक्ति में परिवर्तित हो रही थी। जैसे जैसे बर्बरीक बड़ा होता गया, उसके भीतर एक गहरी आध्यात्मिक पिपासा भी जागृत हुई। उसने आदिशक्ति भगवती की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। ये तपस्या इतनी गहन और निष्ठापूर्ण थी कि देवी उससे अत्यंत प्रसन्न हुई। साथ ही भगवान शिव भी उसकी भक्ति और संकल्प से संतुष्ट हुए। शिव ने उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए, ऐसे बाण जो कभी लक्ष्य से चूकते नहीं थे। इन 3 बाणों के कारण ही आगे चलकर बर्बरीक 3 बाण धारी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन 3 बाणों के साथ साथ अग्निदेव ने भी उसे प्रसन्न होकर एक दिव्य धनुष भेंट किया। ये धनुष ऐसा था कि इसे धारण करने वाला योद्धा तीनों लोकों में विजयी हो सकता था। इस प्रकार बर्बरीक के पास एक ऐसा अस्त्र भंडार तैयार हो गया जो किसी भी सामान्य योद्धा की कल्पना से परे था। कहा जाता है कि इन 3 बाणों में से प्रत्येक का अपना विशेष गुण था। एक बाण शत्रु को चिन्हित करने के लिए था, दूसरा उस चिन्ह को नष्ट करने के लिए, और तीसरा वापस तरकश में लौट आने के लिए। इसी कारण बर्बरीक स्वयं ये दावा करता था कि केवल इन 3 बाणों की सहायता से वो किसी भी युद्ध को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकता है। ये शक्ति इतनी असाधारण थी कि जो भी इसके विषय में सुनता आश्चर्यचकित रह जाता। बर्बरीक अपने समय के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिना जाने लगा, परंतु इस अपार शक्ति के बावजूद उसके स्वभाव में कहीं भी अहंकार नहीं था। वो अपनी माता की शिक्षाओं से गहराई से जुड़ा हुआ था और उन शिक्षाओं का पालन करना उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म मान लिया था। युद्ध में जाने से पहले उसकी माता ने उससे एक ऐसा वचन लिया जो आगे चलकर उसकी संपूर्ण नियति को दिशा देने वाला था। एक ऐसा वचन जिसने बाद में उसे स्वयं श्री कृष्ण के सम्मुख ला खड़ा किया। जब देवताओं ने बर्बरीक को ये अद्भुत अस्त्र भंडार सौंपा, तब उन्हें भी शायद ये पूर्ण ज्ञान नहीं था कि यही शक्ति आगे चलकर एक इतने बड़े धर्म संकट का कारण बनेगी। शिव और अग्निदेव का ये आशीर्वाद एक साधारण उपहार नहीं था। ये एक ऐसी शक्ति थी जो युद्ध के संपूर्ण संतुलन को अकेले ही बदल सकती थी। बर्बरीक स्वयं इस बात से अनभिज्ञ था कि उसकी ये शक्ति भविष्य में उसे किस विशाल घटनाक्रम का केंद्र बना देगी। वह तो केवल अपनी तपस्या और भक्ति के फल के रूप में इसे स्वीकार कर रहा था, बिना ये जाने कि यही वरदान
उसकी सबसे बड़ी परीक्षा का आधार बनने वाला है। ये विडंबना ही है कि जो शक्ति उसे संसार के सबसे महान योद्धाओं में गिनने वाली थी, वही आगे चलकर उसके जीवन के सबसे बड़े त्याग का कारण भी बनी। उस तपस्या के दिनों की कल्पना कीजिए। एक पर्वत की चोटी पर एकांत में बर्बरीक निराहार बैठा हुआ, अपनी संपूर्ण चेतना को आदिशक्ति के चरणों में समर्पित किए हुए। न शीत की परवाह, न भूख की चिंता, केवल एक अटूट संकल्प जो दिनों और रातों तक बिना रुके चलता रहा। जब देवी अंततः प्रकट हुई तो उनका तेज इतना अपार था कि आसपास का संपूर्ण वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। यही वो क्षण था जब एक साधारण बालक की भक्ति असाधारण शक्ति में परिवर्तित होने जा रही थी। बर्बरी की माता ने उससे एक विशेष प्रतिज्ञा ली कि युद्ध भूमि में वो सदैव उसी पक्ष का साथ देगा जो कमजोर होगा, जो हारता हुआ प्रतीत होगा। ये वचन उसकी संपूर्ण जीवन दृष्टि का आधार बन गया। आगे चलकर इसी वचन के कारण उसे हारे का सहारा कहा जाने लगा, अर्थात वो जो हारते हुए का साथ देता है। ये उपाधि केवल एक नाम नहीं थी, बल्कि उसके संपूर्ण चरित्र का सार थी। इस वचन से जुड़ी एक और घटना है जो पांडवों के वनवास के समय की है। जब पांडव वन में भ्रमण कर रहे थे, तब उनका सामना बर्बरीक से हुआ, परंतु न तो पांडव उसे पहचान पाए और न ही बर्बरीक जानता था कि ये उसके अपने परिवार के लोग हैं। प्यास से व्याकुल भीम एक पवित्र सरोवर के पास पहुंचे और उन्होंने बिना सोचे समझे उसी जल में अपने हाथ मुख धो लिए। बर्बरीक को यह देखकर अत्यंत क्रोध आया, क्योंकि वो उस सरोवर को पवित्र मानता था और उसमें इस प्रकार शरीर धोना उसे अनुचित प्रतीत हुआ। इसी कारण दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। आरंभ में भीम ने अपनी संपूर्ण शक्ति से युद्ध किया, परंतु धीरे धीरे वे थकने लगे। बर्बरीक ने भीम को उठाकर समुद्र की ओर फेंकने का प्रयास किया। ठीक उसी क्षण भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और बर्बरीक को बताया कि जिस योद्धा से वो युद्ध कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं उसके पितामह भीम है। ये सुनते ही बर्बरीक को अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ और उसने तुरंत भीम से क्षमा याचना की। यही वो पहला अवसर था जब बर्बरीक को अपने वास्तविक परिवार का ज्ञान हुआ। कुछ समय पश्चात जब कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगी, बर्बरीक ने अपनी माता को दिए गए वचन का पालन करने के लिए युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया। प्रस्थान से पूर्व माता मौरवी ने अपने पुत्र को एक बार फिर स्मरण कराया कि युद्ध भूमि में उसे केवल शक्ति का नहीं बल्कि धर्म और वचन का पालन करना है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी हो उसे अपने संकल्प से कभी विचलित नहीं होना है। बर्बरीक ने अपनी माता के चरण स्पर्श किए, अपने 3 दिव्य बाण और धनुष उठाए और एक श्वेत अश्व पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की दिशा में चल पड़ा। मार्ग लंबा था और रास्ते में उसने कई गांवों और वनों को पार किया, ये सोचते हुए कि आगे कौन सी परीक्षा उसकी प्रतीक्षा कर रही है। मार्ग में गुजरते हुए गांवों में लोग उसकी वेशभूषा और उसके कंधे पर लटके दिव्य धनुष को देखकर ठिठक जाते। कुछ ने उससे उसकी यात्रा का उद्देश्य पूछा तो कुछ ने केवल दूर से ही उसकी ओर श्रद्धा से देखा। बर्बरीक स्वयं में मग्न धीर गति से आगे बढ़ता रहा, अपने मन में केवल एक ही विचार लिए हुए अपनी माता को दिए गए वचन का पालन करना। ये यात्रा उसके जीवन की सबसे लंबी और सबसे निर्णायक यात्रा सिद्ध होने वाली थी। जिस पल भगवान शिव ने बर्बरीक को ये सत्य बताया कि उसका प्रतिद्वंद्वी स्वयं उसके पितामह भीम है, उस पल बर्बरीक के भीतर भावनाओं का एक गहरा सागर उमड़ पड़ा। एक ओर गर्व था कि वो पांडवों के महान वंश से जुड़ा है, दूसरी ओर ग्लानि थी कि उसने अनजाने में अपने ही परिवार के सबसे बलशाली सदस्य पर आक्रमण किया। ये क्षण उसके जीवन का एक मोड़ बन गया, जहां शक्ति और विनम्रता दोनों एक साथ उसके चरित्र में गहराई से बैठ गई। भीम ने भी बड़े स्नेह से अपने पौत्र को गले लगाया और ये मिलन आगे आने वाली बड़ी घटनाओं की केवल एक झलक थी। कुरुक्षेत्र की ओर जाते हुए मार्ग में
बर्बरीक की भेंट एक ब्राह्मण से हुई। ये ब्राह्मण और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे, जो वेश बदलकर इस युवा योद्धा की शक्ति और संकल्प की परीक्षा लेने आए थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह मात्र 3 बाणों की सहायता से इतने विशाल युद्ध को कैसे जीत सकता है। बर्बरीक ने बड़ी विनम्रता से अपने प्रत्येक बाण की विशेषता समझाई, कैसे एक बाण शत्रु को चिन्हित करता है और शेष कार्य शेष बाण पूर्ण कर देते हैं। श्री कृष्ण को इस दावे पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। पास ही एक विशाल बरगद का वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाएं अनगिनत पत्तों से भरी थी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि यदि वो सच में इतना कुशल है तो इस वृक्ष के समस्त पत्तों को एक ही बाण से बींध कर दिखाए। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना एक बाण छोड़ दिया। वो बाण क्षण भर में वृक्ष के समस्त पत्तों को एक धागे की भांति आपस में पिरोता चला गया। परंतु श्री कृष्ण ने चतुराई से पहले ही एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। जब बाण को वो अंतिम पत्ता नहीं मिला तो वो श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, मानो उसी पत्ते की खोज कर रहा हो। ये दृश्य देखकर श्री कृष्ण को पूर्ण विश्वास हो गया कि बर्बरीक के बाण वास्तव में युद्ध भूमि के प्रत्येक प्राणी को खोज सकते हैं और चिन्हित कर सकते हैं। ये परीक्षा केवल एक चमत्कार भर नहीं थी, बल्कि इसने श्री कृष्ण को उस भयावह सत्य से परिचित करा दिया, जो आगे चलकर संपूर्ण युद्ध की दिशा बदलने वाला था। इस परीक्षा के पश्चात श्री कृष्ण कुछ क्षणों के लिए मौन रह गए। उन्होंने बर्बरीक की ओर देखा, एक साधारण दिखने वाला युवा योद्धा, परंतु जिसके पास ऐसी शक्ति थी जो किसी भी सम्राट या महारथी के पास नहीं थी। ये मौन क्षण ही वो घड़ी थी जब श्री कृष्ण के मन में ये प्रश्न गहराई से उठने लगा कि इस अपार शक्ति का आगे क्या किया जाए। बर्बरीक स्वयं इस बात से अनजान था कि उसकी ये प्रतिभा प्रदर्शन उसकी अपनी नियति की दिशा तय कर रहा है। वो तो केवल एक ब्राह्मण को अपनी क्षमता सिद्ध करने में प्रसन्न था, ये जाने बिना कि ये ब्राह्मण स्वयं जगत के पालनहार है। उस बरगद वृक्ष का दृश्य कल्पना कीजिए, हजारों पत्तों से लदी विशाल शाखाएं हल्की हवा में धीरे धीरे हिलती हुई। बर्बरीक ने अपने तरकश से एक ही बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया और एक गहरी सांस लेकर उसे छोड़ दिया। वो बाण हवा में एक चमकती हुई रेखा की भांति उड़ा और क्षण भर में संपूर्ण वृक्ष के पत्ते सरसराहट के साथ एक अदृश्य धागे में बंध गए। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित हर कोई अवाक रह गया। यही वो क्षण था जिसने श्री कृष्ण के मन में इस युवा योद्धा की शक्ति के प्रति कोई संदेह शेष नहीं रहने दिया। बाण की परीक्षा के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक और प्रश्न पूछा, युद्ध में वह किस पक्ष का साथ देगा। बर्बरीक ने वही उत्तर दोहराया जो उसने अपनी माता से वचन में दिया था। वो सदैव उस पक्ष का साथ देगा जो कमजोर होगा, जो हारता हुआ प्रतीत होगा। ये उत्तर सुनकर श्री कृष्ण की चिंता और गहरी हो गई, क्योंकि उन्होंने इसके पीछे छिपे एक भयंकर परिणाम को भांप लिया। कौरवों की सेना संख्या में कहीं अधिक विशाल थी, इसलिए युद्ध के आरंभिक क्षणों में पांडव स्वाभाविक रूप से कमजोर पक्ष प्रतीत होते। बर्बरीक अपने वचन के अनुसार सबसे पहले पांडवों का साथ देता और अपनी अद्वितीय शक्ति से उन्हें शीघ्र ही विजय की ओर ले जाता। परंतु जैसे ही पांडव प्रबल होने लगते, वे स्वयं ही सशक्त पक्ष बन जाते और तब बर्बरीक अपने वचन के अनुसार पाला बदलकर कौरवों का साथ देने लगता। श्री कृष्ण ने गहराई से ये समझ लिया कि इस प्रकार पाला बदलते रहने से बर्बरीक अकेला ही कुछ ही क्षणों में संपूर्ण युद्ध का परिणाम या तो निर्णय कर देगा या फिर उसे पूर्णतः अस्त व्यस्त कर देगा। ये स्थिति उस धर्म युद्ध की मूल भावना के विपरीत थी, जिसमें प्रत्येक योद्धा को अपने कर्म और नियति के अनुसार युद्ध करना था। श्री कृष्ण को यह भी आभास हुआ कि यदि बर्बरीक जैसी अपार शक्ति युद्ध भूमि में उतर गई तो न केवल युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा, बल्कि युद्ध के पीछे की गहरी नियति भी अधूरी रह जाएगी।
इसी चिंतन के पश्चात श्री कृष्ण इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी भी स्थिति में बर्बरीक को इस युद्ध में भाग नहीं लेने देना चाहिए। ये निर्णय श्री कृष्ण के लिए सरल नहीं था। सामने खड़ा युवा योद्धा निर्दोष था, सच्चे मन से अपने वचन का पालन करने आया था और उसकी नीयत में कहीं कोई खोट नहीं थी। परंतु धर्म की रक्षा के लिए, संपूर्ण सृष्टि के संतुलन के लिए कभी कभी सबसे कठिन निर्णय ही लेने पड़ते हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि ये युद्ध केवल भूमि या सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि ये धर्म और अधर्म के बीच का वो महासंग्राम था जिसका परिणाम युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। ऐसे में किसी एक व्यक्ति की शक्ति से इस पूरे युद्ध का औचित्य समाप्त हो जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था। यह भी स्मरण रखने योग्य है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल शस्त्रों का संघर्ष नहीं था, बल्कि प्रत्येक योद्धा के अपने कर्म, अपने पूर्व जीवन के परिणाम और अपनी नियति के अनुसार युद्ध भूमि में उसकी भूमिका पहले से ही निर्धारित थी। भीष्म का शरशैया पर लेटना, द्रोण का अंत, कर्ण की नियति, ये सब एक विशाल अदृश्य व्यवस्था का भाग थे। यदि बर्बरीक जैसा कोई योद्धा बीच में आकर इस संपूर्ण व्यवस्था को बलपूर्वक बदल देता तो ये न केवल युद्ध का, बल्कि उस संपूर्ण नियति चक्र का ही उल्लंघन होता जिसकी रक्षा करना स्वयं श्री कृष्ण का उत्तरदायित्व था। इस पूरे प्रसंग में श्री कृष्ण की दूरदर्शिता स्पष्ट झलकती है। वे केवल वर्तमान क्षण को नहीं, बल्कि आने वाले समय की संपूर्ण श्रृंखला को एक साथ देख सकते थे। बर्बरीक जैसे एक निष्कपट, वचननिष्ठ योद्धा को रोकना उनके लिए सरल निर्णय नहीं था, परंतु धर्म की व्यापक रक्षा के लिए उन्होंने ये कठिन मार्ग चुना। यही श्री कृष्ण के चरित्र की वो गहराई है जो उन्हें केवल एक योद्धा या मार्गदर्शक नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन के रक्षक के रूप में स्थापित करती है। अभी भी ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगने की इच्छा प्रकट की। बर्बरीक, जो अपनी माता की शिक्षाओं के अनुसार पला बढ़ा था, ऐसे संस्कारों में विश्वास रखता था कि किसी ब्राह्मण की मांग को कभी अस्वीकार नहीं करना चाहिए। उसने तुरंत वचन दिया कि वह ब्राह्मण जो भी मांगेगा वो उसे अवश्य देगा। श्री कृष्ण ने तब कहा कि उन्हें बर्बरीक का शीश अर्थात उसका मस्तक ही दान में चाहिए। ये सुनकर बर्बरीक स्तब्ध रह गया, परंतु वो जानता था कि दिया गया वचन तोड़ना उसके संस्कारों के सर्वथा विपरीत होगा। इससे पहले कि वो अपना वचन पूर्ण करता, उसने एक विनम्र प्रार्थना की। वो उस ब्राह्मण का वास्तविक स्वरूप देखना चाहता था जो इतना असाधारण दान मांग रहा था। श्री कृष्ण ने तब अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। बर्बरीक ने अपने समक्ष साक्षात भगवान को देखा और तत्क्षण अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। परंतु शीश का दान करने से पूर्व उसने एक अंतिम इच्छा व्यक्त की। वो संपूर्ण 18 दिनों के महायुद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता था। श्री कृष्ण ने बड़ी करुणा के साथ उसकी ये अंतिम इच्छा स्वीकार कर ली। इसके पश्चात बर्बरीक ने स्वयं अपने हाथों से अपना शीश उतारकर श्री कृष्ण को अर्पित करने की तैयारी की। इस क्षण में बर्बरीक के मन में कोई भय नहीं था, कोई विलाप नहीं था। उसने केवल अपनी माता की शिक्षाओं को याद किया कि वचन से बड़ा कुछ नहीं होता और सत्य के मार्ग पर चलते हुए यदि प्राण भी त्यागने पड़े तो उसमें भी एक गहरी सार्थकता होती है। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा, अपने हृदय में उनके प्रति असीम श्रद्धा भरकर और शांत मन से अपने वचन को पूर्ण करने के लिए तैयार हो गया। ये क्षण महाभारत की उन दुर्लभ घटनाओं में से एक था जहां त्याग और समर्पण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि सच्चा दान वो है जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी हिचकिचाहट के दिया जाए। बर्बरीक के पास ये अवसर था कि वो अपने वचन से मुकर सकता था, अपनी अपार शक्ति का प्रयोग करके स्वयं को बचा सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने वचन को अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान माना और यही वो गुण था जिसने उसे साधारण योद्धाओं की श्रेणी से ऊपर उठाकर एक अमर आदर्श बना दिया, जिसकी गाथा आज भी सुनाई जाती है। संसार में शक्ति दिखाने वाले तो अनेक मिल जाते हैं, परंतु सत्य
और वचन के लिए अपना सर्वस्व त्यागने वाले बहुत कम होते हैं, और बर्बरीक इसी दुर्लभ श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। बर्बरीक ने अपने वचन के अनुसार अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। ये त्याग इतना असाधारण था कि इसने स्वयं श्री कृष्ण को भी गहराई से प्रभावित किया। इस अद्भुत समर्पण से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उस शीश को कुरुक्षेत्र के निकट स्थित एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। इस ऊंचाई से बर्बरीक के शीश को संपूर्ण युद्ध भूमि का स्पष्ट दृश्य प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण ने यह भी सुनिश्चित किया कि ये शीश संपूर्ण 18 दिनों तक जीवित और सचेत बना रहे, ताकि बर्बरीक की अंतिम इच्छा पूर्ण हो सके, युद्ध को आरंभ से अंत तक अपनी आंखों से देखना। इस प्रकार जिस शरीर ने अपना उद्देश्य पूर्ण कर लिया था, उसकी अब आवश्यकता नहीं रह गई थी, और केवल शीश ही इस दिव्य साक्षी के रूप में शेष रह गया। वो शीश युद्ध भूमि के ऊपर एक मौन दिव्य साक्षी के रूप में स्थापित हो गया। नीचे कुरुक्षेत्र में जो भीषण संग्राम चल रहा था, उसे देखने वाला कोई नहीं जानता था कि ये छोटी सी पहाड़ी किसी की दृष्टि का केंद्र बनी हुई है। न कौरव जानते थे, न पांडव, कि उनके प्रत्येक कदम को, प्रत्येक निर्णय को एक अत्यंत निष्पक्ष और दिव्य दृष्टि ऊपर से देख रही थी। वो पहाड़ी जो पहले एक साधारण नामहीन स्थान थी, अब एक अत्यंत पवित्र स्थल में परिवर्तित हो चुकी थी। यद्यपि उस समय इसका ज्ञान किसी को नहीं था। हवा शांत बहती रहती, सूर्य प्रतिदिन उदय होकर अस्त होता, और नीचे कुरुक्षेत्र के मैदान में रक्त और धूल का साम्राज्य फैलता जा रहा था। इस समस्त उथल पुथल के बीच ऊपर पहाड़ी पर स्थित वो शीश एक अडिग शांति के साथ स्थिर था, मानो वो संपूर्ण युद्ध की गाथा को अपने भीतर सहेज रहा हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवंत साक्षी के रूप में। यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक के इस बलिदान को इतना महत्वपूर्ण माना कि उन्होंने स्वयं उस पहाड़ी की व्यवस्था की देखरेख की, ताकि उस शीश को युद्ध भूमि का सबसे स्पष्ट और सबसे व्यापक दृश्य प्राप्त हो सके। ये केवल एक साधारण स्थान चुनना नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें दिव्यता और मानवीय समर्पण दोनों का सम्मिश्रण था। बर्बरीक के लिए यह क्षण अत्यंत भावुक रहा होगा, अपने ही शरीर से पृथक होकर भी अपनी अंतिम इच्छा को इस प्रकार पूर्ण होते देखना। 18 दिनों तक बर्बरीक का शीश उस पहाड़ी से नीचे चल रहे महायुद्ध का प्रत्येक क्षण देखता रहा। उसने भीष्म पितामह के पतन को देखा, जब वे अनगिनत बाणों से बिंधकर शरशय्या पर लेट गए। उसने द्रोणाचार्य के अंत को भी देखा, जो युद्ध भूमि में छल के माध्यम से हुआ। उसने कर्ण और अर्जुन के बीच हुए उस भीषण द्वंद्व को भी देखा, जिसमें अंततः कर्ण का वध हुआ, और अंत में उसने दुर्योधन के पतन को भी देखा, जो भीम के हाथों घटित हुआ। इस संपूर्ण घटनाक्रम के दौरान वो शीश एक मौन और पूर्णतः निष्पक्ष दर्शक बना रहा। उसकी दृष्टि केवल उतना ही नहीं देख पा रही थी जो साधारण मनुष्य की आंखें देख सकती है। उसने युद्ध भूमि के पीछे छिपे उस सूक्ष्म सत्य को भी देखा, देवी काली की उपस्थिति को, जो गिरते हुए योद्धाओं का रक्त धरती को छूने से पहले ही पी रही थी। उसने ये भी देखा कि प्रत्येक योद्धा के पतन के पीछे वास्तविक शक्ति कोई और नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र था, जो अदृश्य रूप से संपूर्ण युद्ध का संचालन कर रहा था। ये दृश्य देखने वाला वो अकेला साक्षी था। न किसी सैनिक को, न किसी सेनापति को ये आभास था कि वे ऊपर से देखे जा रहे हैं। युद्ध भूमि में जो कुछ भी घटित हो रहा था, वो सब बर्बरीक के शीश की स्थिर अडिग दृष्टि के सामने घटित हो रहा था। एक ऐसी दृष्टि जो न पक्षपाती थी, न भयभीत, केवल सत्य की साक्षी थी। प्रत्येक रात्रि जब युद्ध भूमि में अस्थायी विराम होता और दोनों सेनाएं अगले दिन की तैयारी में जुट जाती, तब वो शीश पहाड़ी पर अकेला तारों से भरे आकाश के नीचे दिन भर की घटनाओं का मनन करता रहता। उसने देखा कि किस प्रकार महान योद्धा भी नियति के आगे असहाय हो जाते हैं, किस प्रकार धर्म और अधर्म की रेखाएं युद्ध की गर्मी में धुंधली पड़ जाती है, और किस प्रकार
अंततः हर घटना किसी अदृश्य विशाल योजना का ही एक भाग होती है। ये अनुभव उसे उस साधारण योद्धा से कहीं अधिक ऊंचा उठा गया, जो कभी कुरुक्षेत्र की ओर केवल अपनी माता को दिया वचन निभाने आया था। जिस दिन भीष्म पितामह अंततः बाणों की शैया पर लेटे, उस दिन का दृश्य विशेष रूप से मार्मिक था। बर्बरीक का शीश, जो अब तक अनेक वीरों का पतन देख चुका था, इस दृश्य से भी विचलित नहीं हुआ, परंतु उसकी दृष्टि में एक गहरी करुणा अवश्य उतर आई। उसने देखा कि किस प्रकार सबसे महान योद्धा भी अंततः समय और नियति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ये दृश्य उसके भीतर एक गहरा आध्यात्मिक बोध जगा रहा था कि जीवन और मृत्यु के इस चक्र में सच्ची स्थिरता केवल धर्म और सत्य के पालन में ही है। युद्ध की समाप्ति के पश्चात विजयी पांडव भाइयों के बीच एक नया विवाद उत्पन्न हो गया। प्रत्येक भाई ये मानने लगा कि युद्ध की विजय में सबसे बड़ा योगदान उसी का था। भीम अपनी गदा की शक्ति को श्रेय देना चाहते थे, तो अर्जुन अपने धनुर्विद्या के कौशल को। यह विवाद इतना बढ़ गया कि इसे सुलझाना आवश्यक हो गया। श्री कृष्ण ने इस विवाद को शांत करने के लिए एक अनोखा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रश्न का सबसे सच्चा उत्तर केवल बर्बरीक का शीश ही दे सकता है, क्योंकि उसने संपूर्ण युद्ध को आरंभ से अंत तक स्वयं अपनी आंखों से देखा था। शीश को पहाड़ी से नीचे लाया गया और उससे पूछा गया कि उसने युद्ध की विजय का वास्तविक कारण किसे माना। बर्बरीक के शीश ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि उसने न तो भीम की गदा को युद्ध का निर्णय लेते देखा, न अर्जुन के बाणों को। उसने केवल एक ही दृश्य देखा, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को, जो निरंतर शत्रुओं का संहार कर रहा था। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसने देवी काली को गिरते हुए रक्त को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही पी लेते देखा। ये सुनकर पांडवों का समस्त अहंकार शांत हो गया और उन्होंने अपने सिर झुका लिए। ये उत्तर न केवल विवाद का समाधान था, बल्कि ये इस बात का भी गहरा संकेत था कि किसी भी युद्ध की वास्तविक विजय के पीछे मानवीय शक्ति से परे कोई और ही शक्ति कार्य करती है। सभा में उपस्थित सभी लोग, जो अब तक अपने अपने पराक्रम की चर्चा में मग्न थे, अचानक मौन हो गए। भीम, जो अपनी गदा की शक्ति पर गर्व करते थे, और अर्जुन, जो अपने धनुर्विद्या के कौशल पर, दोनों ने ही समझ लिया कि युद्ध में विजय केवल भुजबल से नहीं, बल्कि किसी विशाल अदृश्य व्यवस्था से प्राप्त होती है। बर्बरीक के शीश का ये उत्तर इतनी सरलता और स्पष्टता से कहा गया, संपूर्ण सभा के हृदय में गहराई तक उतर गया। इस एक उत्तर ने पांडवों के मध्य वर्षों तक बने रहने वाले संभावित मतभेद को सदा के लिए शांत कर दिया। इस पूरे प्रसंग की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि बर्बरीक का शीश, जो अब केवल एक शरीर रहित मस्तक भर था, फिर भी सत्य कहने में तनिक भी संकोच नहीं करता था। न उसे किसी का भय था, न किसी को प्रसन्न करने की इच्छा। उसने वही कहा जो उसने अपनी आंखों से देखा था, चाहे वो उत्तर स्वयं महान पांडव योद्धाओं के अहंकार को चोट पहुंचाने वाला ही क्यों न हो। यही निष्पक्षता और निर्भीकता उसे महाभारत की कथा में एक अत्यंत विशिष्ट स्थान दिलाती है, एक ऐसा साक्षी जिसकी वाणी में कहीं कोई मिलावट नहीं थी। उस सभा में उपस्थित सभी लोगों ने यह भी अनुभव किया कि सत्य कहने के लिए कभी कभी सबसे कमजोर दिखने वाला व्यक्ति ही सबसे अधिक साहस दिखाता है। एक शरीर रहित शीश, जिसके पास न कोई शक्ति शेष थी, न कोई भौतिक अस्तित्व, फिर भी उसने संपूर्ण सभा के सामने वो सत्य कहा जो शायद कोई और योद्धा कहने का साहस न जुटा पाता। ये क्षण महाभारत की उन गहन शिक्षाओं में से एक है, जो हमें सिखाती है कि सत्य की शक्ति किसी भी भौतिक शक्ति से कहीं अधिक स्थायी होती है। बर्बरीक की ईमानदारी और उसके असाधारण त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे एक अंतिम अत्यंत विशेष वरदान दिया। उन्होंने घोषणा की कि आने वाले कलयुग में बर्बरीक को स्वयं श्री कृष्ण के नाम श्याम से पूजा जाएगा। श्री कृष्ण ने यह भी वचन दिया कि जो भी भक्त सच्चे मन से बर्बरीक को पुकारेगा, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी।
अपने असाधारण बलिदान के कारण बर्बरीक शीश के दानी के नाम से भी जाना जाने लगा। अपनी माता को दिए गए वचन के कारण वो सदैव हारे का सहारा कहलाया और अपने 3 दिव्य बाणों के कारण वो 3 बाण धारी के नाम से अमर हो गया। समय के साथ राजस्थान में उसे खाटू श्याम के नाम से पूजा जाने लगा। गुजरात में यही योद्धा बलियादेव के नाम से पूजित हुआ। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में उसे कामरूनाग के रूप में सम्मान दिया जाता है। परंपरा के अनुसार वर्षों बाद बर्बरीक का दबा हुआ शीश खाटू नामक स्थान के निकट पुनः प्राप्त हुआ। रूप सिंह चौहान नामक एक शासक को इस स्थान की खोज का श्रेय दिया जाता है और उन्हीं के प्रयासों से वहां पहला मंदिर स्थापित हुआ। आज भी लाखों श्रद्धालु राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर की यात्रा करते हैं, जिस पहाड़ी से बर्बरीक के शीश ने संपूर्ण युद्ध देखा था। उसी के नाम पर आगे चलकर खाटू गांव का नामकरण हुआ। आज भी संकट के समय भक्तजन श्रद्धा से ये पंक्ति दोहराते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को श्याम नाम के साथ साथ एक और नाम से भी संबोधित किया था, सुहृदय, अर्थात वो जिसका हृदय अत्यंत कोमल और शुद्ध हो। ये नाम उसके संपूर्ण जीवन के सार को व्यक्त करता है, एक ऐसा योद्धा जिसके पास असीम शक्ति थी, परंतु जिसका हृदय सदैव करुणा और सत्य से भरा रहा। मूल मंदिर के इतिहास में भी अनेक उतार चढ़ाव आए। मुगल शासक औरंगजेब के काल में मूल श्याम मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था, परंतु भक्ति कभी समाप्त नहीं हुई। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात अभय सिंह नामक शासक ने सन 1720 में नए स्थान पर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जो आज भी खड़ा है। आज खाटू श्याम मंदिर में एकादशी तिथि को विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है, जब दूर दूर से भक्तजन उपवास रखकर श्रद्धा अर्पित करते हैं। नवविवाहित जोड़े अपने वैवाहिक जीवन के आरंभ में यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं और नवजात शिशुओं का मुंडन संस्कार भी इसी पावन स्थान पर संपन्न कराया जाता है। कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, नेपाल, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंचते हैं, ये विश्वास लिए हुए कि खाटू श्याम के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। ये भी उल्लेखनीय है कि नेपाल की किरात परंपरा में राजा यालंबर को भी बर्बरीक से जोड़कर देखा जाता है, जो दर्शाता है कि इस योद्धा की गाथा किस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अलग अलग रूपों में जीवित रही। बर्बरी की ये कथा हमें एक गहरा संदेश देती है, सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि समर्पण में है। सबसे बड़ा योद्धा वो नहीं जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, बल्कि वह है जो अपने वचन और अपने धर्म के लिए सब कुछ त्याग सकने का साहस रखता हो। बर्बरीक का संपूर्ण जीवन हमें यह भी स्मरण कराता है कि शक्ति और विनम्रता एक साथ रह सकते हैं। उसके पास ऐसे अस्त्र थे जो अकेले ही युद्धों का परिणाम बदल सकते थे, फिर भी उसने अपनी माता के वचन के आगे और अंततः स्वयं श्री कृष्ण की इच्छा के आगे अपना सिर झुका दिया। ये विनम्रता ही उसे वर्षों बाद भी करोड़ों भक्तों के हृदय में जीवित रखे हुए है। जैसे जैसे रात गहराती जा रही है, इस कथा को अपने मन में बसा लीजिए। सोचिए उस पहाड़ी के बारे में जहां एक शीश ने 18 दिनों तक चुपचाप एक महायुद्ध को देखा। सोचिए उस वचन के बारे में जिसे निभाने के लिए एक युवा योद्धा ने अपना सब कुछ त्याग दिया। और सोचिए उस शांति के बारे में जो सच्चे समर्पण से ही प्राप्त होती है। अपनी सांसों को धीमा होने दीजिए, अपने शरीर को पूरी तरह शिथिल छोड़ दीजिए और इस कथा की शांति को अपने भीतर उतरने दीजिए। ये कथा जो एक भूले बिसरे योद्धा की थी, अब आपके मन में सदा के लिए बस चुकी है। एक शांत गहरी नींद की ओर बढ़ जाइए। शुभ रात्रि।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये चैनल अखंड ज्योति चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।